क्या सिचुएशन है कि हमास को खत्म करना चाहिए, जबकि मुसाद उनसे ज्यादा बड़ी करप्ट है, मुसाद ज्यादा बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ज्यादा बड़ा बजट है टेररिस्ट एक्टिविटीज में। मुझे तो यही लगता है। पहला तो जवाब ये है कि हर एक रियासत जो बनी है वो एक डॉक्ट्राइन पे बनी, इजराइल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन पे बनी। जिस तरह कतर हो गया, इन पे भी हमला हो गया ना, कतर पे भी, अरबों पे भी हमले, वो वेलफेयर पे, वो कहते हैं हमारे लोग खुश रहे, लोग पैसा बने। इजराइल जो है वो सिक्योरिटी स्टेट, तो सिक्योरिटी स्टेट के लिए ये एक बहुत जरूरी चीज है कि उसके बॉर्डर पे अगर परिंदा भी पर मारे तो उसको वो जवाब देते। ये सिक्योरिटी स्टेट की डॉक्ट्राइन होगी। जिस तरह ये 9/11 हो गया, अमेरिका भी तकरीबन सिक्योरिटी स्टेट है ना, तो 9/11 हो गया तो लोग तो सवाल पूछ रहे हैं ना कि वहां पे 1000 बंदा मरा था और आपने ऊपर से दुनिया में 3-4 लाख लोग मार दिए इराक अफगानिस्तान में जाके। तो लेकिन ये सिक्योरिटी, एक तो ये जवाब है कि इजराइल के ऊपर अगर कोई मुल्क परिंदा भी भेजेगा तो इजराइल उससे 5 गुना ताकत से उस पर हमला करेगा। ये इजराइल की डॉक्ट्राइन है, ये समझ लेना चाहिए, ये मुसलमानों को भी समझना चाहिए और सारी दुनिया को कि इजराइल अपने दुश्मन को, कई लोग आपको अगर याद है जो कि हमास के 2 थे, वो दुबई में आज से 15 साल पहले उन्होंने बना ली। मोसाद दुबई के अंदर उसके उस होटल में जाके हमास के उन दोनों सरबराहों को मार दिया था और दोनों मोसाद के एजेंट दुबई से बड़े सिक्योर तरीके से और महफूज तरीके से निकल गए, कोई उनको पकड़ भी नहीं सका। तो हमास अपने दुश्मनों को कभी जो मोसाद है, मोसाद अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो ईदी अमीन के मुल्क में हुआ था जब इनके लोगों को अगवा किया था हमास के लोगों ने, इजराइल के जहाज गए, कमांडो एक्शन किया, रात के अंधेरे में ईदी अमीन के मुल्क युगांडा को पता भी नहीं चला कि इजरायली बेस बदल के, एक इंटरेस्टिंग उसमें यह है कि एक इनका जो कमांडर था वो ईदी अमीन का जो सदर था उसका बेस लिया था और एयरपोर्ट वालों ने जब वो इजराइल की जो सर्जिकल टीम है, कमांडो टीम है, ये जब रात के अंधेरे में उस एयरपोर्ट पे उतरी जहां पे इजराइल के यरगमाली हमास वालों ने अगवा किए थे, तो उन सारे एयरपोर्ट के फौजियों ने इन इजराइलियों को सलूट किया। वो समझे कि हमारे सदर आ गए, ईदी अमीन साहब आ गए, तो उन्होंने साहब ने सलूट मारा, अंदर जाके उन्होंने एक्शन कर दिया, सारे बंदों को मार दिया और अपने बंदे वापस ले गए। तो ये तो इजराइल का एक सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है, वो कभी। और दूसरा जो इसकी एक और वजह भी ये भी है कि जिसकी ताकत उसकी बैक्स। इजराइल के पास ताकत है, मोसाद के पास, हमास के पास नहीं। सिंपल इज दैट। दुनिया इसी पे चलती है, जिसके पास ताकत। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिसके पास ताकत है उसकी बहस है। अब ये 1987 में ये बनी थी हमास। अगर ये इतनी ही कमजोर है हमास, तो इन्होंने पंगा क्यों लिया, पंजाबी में कहते हैं, इन्होंने इस एक्शन स्टार्ट क्यों किया? जो ये रिएक्शन आया हुआ इसराइल का, उसकी क्या वजह थी? कहीं ये तो नहीं है कि हमास में ही मुसाद के लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने उनको बहाना चाहिए था, उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया ताकि एंड ऑफ द डे जो आज का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके? ये भी वजह हो सकती है कि हमास में इजराइली और जो मोसाद के लोग हैं, हाँ वो हो सकता है प्रोबेबिलिटी। सर देखिए 1987 में हमास बनी थी, कितने साल हो गए, 40 साल तकरीबन होने वाले हैं। 40 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन फल फूल रही है, लेकिन आज आके अपने 65,000 बंदे उसने मरवा दिए। इसके अगेंस्ट उसने अचीव क्या किया होगा? हाँ बिल्कुल आपकी सही है, और उसमें ये भी बात है जो आप कह रहे हैं कि शामिल। लेकिन जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये दुनिया के फिनोमेना है। आप देख ले 100 साल तारीख में दुनिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने वेट से, अपने वजन से बढ़ के हमेशा गुजार कर देती। ये इनमें एक मसला है, जितनी भी अस्करी तंजीम है। मैं आपको मिसाल देता हूं, पहले अलकायदा अमेरिका में 9/11 किया, अपने वेट से बढ़ के उन्होंने चला। सबसे बड़ी मिसाल, लोकल मिसाल, जो श्रीलंका में तमिल टाइगर्स थे। तमिल टाइगर्स इतना करीब पहुंच चुके थे अपना मुल्क अलहदा करने के लिए, क्योंकि इंडिया की भी मुकम्मल तमिल टाइगर्स सपोर्ट की। उन्होंने कहां गलती की? उन्होंने आके राजीव गांधी को एसेसिनेट कर मार दिया। इंडिया एकदम पीछे हट गई, ये क्या हो गया, ये तो हमारे पीछे पड़ गया।
तो फिर आपने देखा कि कैसे उनका खात्मा हुआ। इनमें से बाकी मुल्क भी, पाकिस्तान भी शामिल हो गया, रशिया, ईरान, फिर सारों ने मिलके जो तामिल टाइगर्स है उनकी मूवमेंट। तो ये इन अस्करी तंजीमों के पास ये गलत फहमी होती है या इनके डीएनए में होता है, ये कभी कभार अपने वेट से अबाव हमेशा टारगेट करते हैं और हमला करते हैं। और वो मैंने आपको मौजूदा अलकायदा की भी मिसाल दी, आपको तामिल टाइगर्स की भी मिसाल दी, और भी काफी मतलब ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में मसला है। तो हमास ने अपने वेट से बढ़ के इस दफा हमला किया इजराइल, जिसका उनको नताइज भुगतना पड़े। उनको तो वो भी भुगतने पड़े, लेकिन बेचारे जो मासूम फलस्तीनी है उनको ज्यादा भुगतने पड़े, क्योंकि 65,000 लोग जो आप कह रहे शहीद हुए हैं वो तो फलस्तीनी थे। वो तो देखे ना, वो तो मासूम लोग शहीद हुए हैं। लेकिन ये इसका तो सारी जिम्मेवारी, और देखे ना उसकी बाकायदा हमास ने वीडियोस बनाई है कि कैसे इजराइल के अंदर जाके उन्होंने पैराशूटों के जरिए लोगों को उठाया, हमला किया। तो वो गुड और बैड को एक तरफ रख कि अच्छा बुरा क्या है। जब सिक्योरिटी रियासत पे आप हमला करेंगे तो वो फिर आपको माफ नहीं करता, वो आपके खिलाफ हो। इसका मतलब है कि ये हमास में जो उनका एक्शन विंग है, जो भी फ्रंट एंड पे आया हुआ है, जो उसकी पॉलिसी मेकर है, वो उनको इसका अंदाजा नहीं था कि उनको ये हम अगर कोई ऐसा एक्शन करेंगे बगैर तैयारी के तो हमें अपने शहरियों के खून को देखना पड़ेगा। क्या उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन नहीं की होगी? आई एम श्योर की होगी, लेकिन वही मैंने आपको बताया ना कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये जब लड़ाई लड़ते हैं शुरू में, आप देखें ना जब अलकायदा ने अमेरिका से 92 से लड़ाई शुरू इस तरह टाइम अल्टाएगा, तो ये जाके फौजी तंसीबात पे हमला कर, बस इनकी शुरू की लड़ाई। सर अब अगला सर टाइम थोड़ा है, अगला एक सवाल रह गया हमारा, जो हमारी जो मीटिंग होनी है ट्रंप की और प्राइम मिनिस्टर साहब की और बाकी डेलीगेशन की, उसके बाद ट्रंप की इस्राएली प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है। तो अब इन डॉट्स को अगर मिलाएं तो आप क्या समझ रहे हैं कि किधर ये बात जा रही है, कि इस मीटिंग में क्या एजेंडा अचीव करेंगे हमारे साहब ट्रंप साहब, और उसके बाद क्या जाके वहां अचीव करवाएंगे? क्या उसके ऊपर थोड़ी सी कोई ऐसी बात बताएं जिसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए एक मैसेज हो कि वो इस मीटिंग में कम से कम ये एजेंडा तो अचीव करें। देखिए, इसमें से एक ही एजेंडा अचीव होना है और उस पर दुनिया की नजरें होंगी। बाकी तो सारे ममालिक, मुसलमान ममालिक, पाकिस्तान एक ही पॉइंट में मुत्तफिक है कि हम फलस्तीन और इजराइल को तस्लीम कर लेंगे, यानी 2 रियासती हक, उसमें तो शक नहीं है, वो तो करारदादे भी हो। अब ट्रंप साहब ने अचीव करनी है एक बात कि वो नेतन्याहू को मनवाए कि आप गजा को इजराइल में एनेक्स ना करें, आप हमास को हम निकाल देंगे, उनका किला कम्बा कर देंगे, लेकिन आप गजा को एक टूरिस्ट रिजॉर्ट की तरफ रहने दें और उसको इंडिपेंडेंट रहने। मेरे ख्याल में जो क्रक्स ऑफ द मीटिंग है वो बाकी लीडरों को मनवाना नहीं, बाकी लीडर तो मान चुके हैं ना, सारे मुसलमान, मनवाना नेतन्याहू के। नेतन्याहू साहब मानते हैं कि नहीं मानते? सर इसमें एक इम्पोर्टेंट मरहला ये होगा, कोई ऐसी टर्म आ जाए जो कि एक्सेप्टेबल ना हो हमारे दोस्तों को जो जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब समेत, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे हमारे साहिबान? क्योंकि ट्रंप तो वन वे ट्रैफिक है ना, वो तो सुनना नहीं चाहता, ना सुनना नहीं चाहता, खास तौर पे सामने बैठे हुए बंदे से वो ना नहीं सुनना चाहता। मेरे ख्याल में वो वाला पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि हम तो मान चुके हैं ट्रंप साहब में अमेरिका के अंदर। सर आखिरी सवाल करता हूं, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब एक प्रपोजल दे सकते हैं कि वहां पे जो होमलेस फलस्तीनी हैं, जो फैमिलीज हैं, जो बच्चे कुछ लोग हैं, उनको पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया जाए फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, जब तक ये मसला नहीं होता? नहीं, मेरा ख्याल में ये तो देना भी नहीं चाहिए और मुश्किल भी है।